श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गजानन गणपति भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक गुरुं मानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती बलं यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। जय स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनै। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवेति बसवां मृतमे तदेव गोविंद दामोदर वादमेति। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सब संतन की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज की कथा है पुरंजनों की व्याख्यान का तात्पर्य। जो पुरंजन राजा थे एक स्त्री के बहुकाल में पड़ गए थे, उनकी व्याख्या और उसका तात्पर्य। नहीं, पुरंजनों भगवस्ते वचोस्मिन् भीर न सम्यक वगम्यते कवयस्तुज दुजानान्ति न वयम कर्म मोहिता। राजा प्राचीन बर्री ने कहा कि भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं हुआ रहा। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि पुरुषम पुरुजनम विद्या ददभक्तनक तदात्मनः पुरम एकद्विचित्र तुझपादम बहुपादमपादकम। हे राजन, पुरंजन नगर निर्माता जीव है जो अपने लिए 1 2 3 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अभिज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार 2 हाथ। पुरंजन राजा की कथा अपने शरीर के ऊपर ही बताई गई है। भोगने की इच्छा कितने विषय हैं? 9 द्वार हैं। तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। जीभ न हो तो खाने का क्या पता। अच्छा, कान न हो तो चाहे जितना अच्छा भजन लगा हो, आँख न हो तो दुनिया कितनी भी खूबसूरत सजी हो, नाक न हो तो फूल में से चाहे जितनी अच्छी खूब खुशबू आए,
पैर न हो तो जगह चाहे जितनी अच्छी हो। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिसने की सब प्रकार से ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की उदान समान 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इस शरीर को किस प्रकार 9 द्वार 9 खंड का महल बताया गया है, जो हमारा नहीं है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को 11वां महाबली योद्धा कहा जाता है। राधे राधे। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वो 2 द्वार कौन से हैं? राधे राधे। लक्ष्मी बहन तो आती जाती रहेंगी, उनका काम ही है। उनको जैसे नारद जी को श्राप था कि आपके पैर नहीं टिकेंगे, वैसे उनके भी पैर नहीं टिकते। मम्मी को आशीर्वाद नारद जी भी ऐसी नैमिषारण्य में कथा के लिए कितने को इकट्ठा करते थे, वैसे 1 महीना पहले से लक्ष्मी बहन लग जाती है। और उस नगर में जो एक एक स्थान में 2 द्वार बताए गए हैं, 2 द्वार, वो कौन से हैं? पहले द्वार नेत्र लोक, नेत्र गोलक, 2 नास छिद्र और 2 कर्ण छिद्र, ये 2 द्वार हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों को होता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नास छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्वक द्वार दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और आविर्मुखी नाम से जो द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभावर्जित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले दुम्यान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नालिनी और नालिनी नाम के द्वार और नासिका विषय गंध ही सौरभ देश तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र हुआ। उसमें रहने वाला वागींद्रिय विपण है और रसने इंद्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। अन्न बहुधन तथा दाहिना कान पितृ, बायां कान देवहू कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेन्द्रिय दुर्मत नाम का मित्र है। गुदा निवृत्ति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित वायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पाँव ये दोनों अंधे होते हैं। जहाँ तहाँ जाता है हृदय अंतःपुरः, उसे रहने वाला मन ही विसुचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उसे मन के सत्वादि गुणों के कारण प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार की स्वप्न अवस्था में विकारों को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करके बाध्य हो जाता है। बोलिए राधे राधे।
जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंड वेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वियाँ रात्रि हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु यवनाराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रोज्जर नाम का उसका भाई है। ये रोग तो अभी आप जान पाओ ना, बुखार खांसी जुकाम, ये तो पहले से भागवत में लिखा है कि कुराचरण करने वालों को क्या मिलना चाहिए। इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। आप सोचिए कि 100 वर्ष एक आयु निर्धारित की गई है, तो कोई 40 में, कोई 42 में, कोई पैदा होते ही जन्म लेते ही, जिसकी जितनी सांसें, पहले के ऋषि मुनि 1000 वर्ष 2000 वर्ष तक कैसे जीते थे? प्राणायाम कर, अलोम विलोम। आप जितनी सांसें अपनी रोकोगे उतने मिनट जिंदगी आयु आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए प्राणायाम पहले सब करते थे, अब तो नियम भंग हो गए। करना चाहिए। यह यद्यप स्वयं प्रकाश है तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्व स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कर्म करता रहता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वही कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुबल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोक में जाता है। वह ऐसे ही जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले, इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। इस संसार में कोई नहीं जो परम शांति को प्राप्त हुआ हो। मन की शांति, परम शांति, परम आनंद किसी को नहीं। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, अजियरा रहा है उदास। सुखी कौन है? राम के दास। सुखी कौन है? जो हरि कीर्तन में लगे हैं, भजन में लगे हैं। उनको दिन अपने मन की इच्छा को मारना ही, जैसे रसगुल्ले की थाली सामने रखी हो, देखो मन किया खाने का, एक उठा के खा लिए, अब मन हुआ कि और 2-4 खा लें, इतने में कोई थाली ले जाए तो सोचो कितना बड़ा कष्ट जाएगा। तो कष्ट किस बात का? न तो रसगुल्ले तुम्हारे थे, न तो थाली तुम्हारी थी, न तो किसी ने बोला था खाने के लिए। और जो विधाता ने भाग्य में पहले लिख रखा हुआ वो ऐसे ही आ जाएगा बिना परिश्रम किए। हरि कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले क्या भूखे सोते हैं? संसार में कोई नहीं जो भूखा सोता हो। जिसके घर नहीं वो भी सो रहा है, जिसके घर है वो भी सो रहा है। और किसी के तो दोनों चीज़ है, वो नींदें नहीं। इसीलिए भूख खाने के लिए भोजन नहीं, भूख की ज़रूरत है। सोने के लिए बिस्तर नहीं, नींद की ज़रूरत है। तकिया कितनी मखमली हो पर नींद ना आवे तो तकिया तकिए रहेगी। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। हम इन कथाओं से क्या सीखते हैं, क्या अमल करते हैं? यहाँ तो हर चीज़ नश्वर बताई गई है, सांसें भी उधार की हैं, जिंदगी भी कितनी गिन के दी गई है 100 वर्ष। और 100 वर्ष तक चलेंगे इसकी कोई गारंटी पत्र नहीं।
आधे से ज़्यादा पब्लिक तो हॉस्पिटल में पड़ी है, आप जाके देखाओ। सबको अपने अपने कर्मों के द्वारा मिल रहा है। इतने दिन तेरे को यहाँ नौकरी करनी है, इतने दिन खाना है, इतने दिन स्वस्थ रहना है, इतने दिन अभ्यस्त रहना है, इतने दिन हॉस्पिटल में काटना है। इस संसार में कोई नहीं कि सुखी हो। सुखी वही है जो भगवान में लगन लगा लिया और खुद के अंदर उस तत्व को जान लिया कि वह शरीर में कौन सा तत्व है जो निकल जाने पर इस शरीर को जला दिया जाता है, पर कोई फर्क। जीते जी कोई अंगुली में चींटी काट दे, फिर देखो क्रोध। गलती से कोई पैर की उंगली, हाथ की उंगली कचर के चला जाए पैर रख के, कैसा लगेगा? मरने के बाद तो छुरा घोंप दो, राधे राधे। मरने के बाद ही पता चलता है ना, जब चार लोग ले जाते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब भाई वही सत्य है, वही परम सत्य है, तो आप स्वीकार लो ना। अपने बच्चों को पहले ही बता दो कि दुनिया में हर चीज़ इकट्ठा कर, पर बेटा एक बात याद रखना, सत्य सिर्फ राम है। ये धारण कर ले, फिर कुछ भी करता रहा। स्वीकार लेना, हम सबसे बड़ी बात स्वीकारते नहीं। अभी कथा भागवत सुन रहे हैं तो हमें सब स्वीकार है, हाँ हम एकदम बैरागी हैं। यहाँ से निकलने के बाद धूप लगेगी, वो थोड़ा सा सहन नहीं हो सकता। हाँ, मंदिर में जाएंगे तो घर से कुछ नहीं ले जाएंगे। पंडित जी थोड़ा चंदन दे दो, बिलपत्र दे दो, आप यहाँ करने क्या आए हो? और फिर सबसे बड़ी बात, शायद एक आध सहेली तैयार हो कि महाराज जी चलते हैं उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने, और किसी वस्तु की या विषयों की भोग की बात की जाए तो फट दे तैयार हो जाएंगे। पर जब तीर्थ की बात आए, भगवान के दर्शन की बात आए, हरि कीर्तन की बात आए, तो बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे। अरे बाबा के पास इतना टाइम है कि वो आपको बुलाने आएंगे कि आओ मेरे दर्शन करो, अपना कल्याण करो? नहीं, हमको जाना पड़ेगा। कोई बाबा बाबा नहीं बुलाएंगे। हर चीज़ के लिए टाइम है। साल में एक बार क्या तीर्थ व्रत के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? भगवान के मंदिरों के लिए 24 घंटे में 5 मिनट टाइम नहीं है। वो 5 मिनट किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए है। ये आज नहीं पता चलेगा, ये जब इकट्ठा होगा ना, जब अगले जन्म मिलेगा या मरण के बाद मिलेगा, क्या पता, मुझे तो नहीं पता, पर ये पक्का है। अगर ऋषि मुनियों ने इनमें दिया है तो पक्का है, 110% मिलेगा। पर विषय की चिंता में इतना धूर्त और माया में इतना एकदम विलीन हो गए हैं कि हमें आगे का कुछ पता ही नहीं। जिस समय समझाया जाए, बताया जाए, उसी समय सिर्फ याद रहता है, उसी समय परमात्मा दिखते हैं। या अच्छा भीषण दुख पड़ा हो, कष्ट आया हो, तो परमात्मा फिर कहाँ कहाँ के तीर्थ भगवान याद आ जाएंगे पता नहीं। अब मनौतियाँ तो ऐसे मानेंगे मानो झट से पूर्ण हो जाएगा। सत्यनारायण कथा कराने से करोड़पति कोई नहीं बना, लेकिन हाँ, भगवान हमारे कर्म में, हमारे व्यापार में, हमारे भाग्य में आने वाले उथल पुथल को मंद करके हमारे भाग्य को ही आगे बढ़ा देते हैं, हमारे कर्म में वृद्धि करा देते हैं। भगवान खुद पेटी भर के नहीं आएंगे, चिंता मत करना। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने तत्पर विशुद्धि चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में श्रीमद मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप का शुद्ध अमृत की चित्त से श्रवण तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छान पान करते उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। बोलिए राधे राधे। स्वभावतः प्राप्त होने वाली क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु प्रेम से नहीं करता। साक्षात प्रजापति दक्षादि प्रजापति गण सनकादि नैशिष्ट ब्रह्मचारी मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांगमय अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए।
फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, पंचामृत दूध से नहीं। हाँ, वो अपना भाव है सो प्रकट करना चाहिए। आपके पास जो भी है भगवान को अर्पण करिए, उसमें कोई संशय नहीं। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं। अनेकों महानुभाव हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों द्वारा यद्यपि उस परमात्मा ही यजन करते हैं। ब्रह्मर्षि, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं कि प्रश्न एवं ही संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभा, अत्र में वदतो गुह्यं निशामय सुनश्चितं, क्षुद्रं चरम सुमनसां सरणे मिथित्वा, रक्तं खंग्रिडगण समासु लुब्ध कर्णनम्, अग्रे वृकान सूत्रपो विगड़य्य यान्तं, पृष्ठे मृगं मृगय लुब्ध कबाड़ भिन्नमम्। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है, खा रहा है। उसके कान भंवरे के मधुर गुंजरे में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए तथा लाख खड़ाए और पीछे से शिकारी बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया, परंतु हिरण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा विचार करो राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो, तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीव और जानने इंद्रिय प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा। स्त्री पुत्रों, मधुर भाषण और भंवरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं। रोज हमारा दिन जाता है, पर ये साल नहीं गए उज्जैन, अगले साल हो जाएंगे, अगले साल नहीं गए तो फिर कभी हो जाएंगे। अरे अभी अभी तो ये हुआ है, फिर आगे वो हुआ है। ऐसा मगर पकड़ा है कि हमारी को बुला। घर के बगल का पड़ोसी तीर्थ चला गया, मैं भी जाता, मगर पकड़ के रखा, कैसे जाता? वो छोड़ेगा तब न जाता, छोड़ ही नहीं रहा। और ऐसे करते करते दिन और रात जा रहे हैं, दिन रात जा रहे हैं। तो ये मत समझो मंगलवार आज चला गया तो फिर आएगा, ये वाला मंगलवार नहीं आएगा। ये जो गया वो एक दिन कम हो गया। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हमारा लड़का 18 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। पता है केक काटो ठीक है, लेकिन रात को दिया नहीं बुताना चाहिए। दिया बुता के नेगेटिव ऊर्जा का आवाहन होता है। इसलिए बर्थडे के दिन कथा रखो, मार्कंडेय मुनि की पूजा करो, हनुमान जी महाराज जी का सुंदरकांड का पाठ कराओ। ऐसे जिन इन 18 सालों में कोई कष्ट आया हो तो आगे भविष्य में वैसे कोई
कष्ट ना आए, भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। पर हम तो सीताराम, कुछ अलग ही तरीके से बर्थडे होता है, जन्मदिन। और सबसे बड़ी बात आप ही बताओ कि आपकी कोई कीमती वस्तु खो जाए या टूट जाए तो तकलीफ होगी या खुशी होगी? तकलीफ होगी, खुशी नहीं होगी। हमारे 18 साल हम मर गए, 18 साल हम मर गए, अरबों खर्चा कर दो, अगर 5 साल के हो जाओ तो जो कहो मैं करूँगा। नहीं हो सकता, बिना हरि के नहीं हो सकता। और वो 18 साल मर गए, हम उस 18 साल की मरने की खुशी में हम बर्थडे मना रहे हैं। वो 18 साल हमारे ख़त्म हो गए। श्री नारद जी कहते हैं, राजा तुम्हारा कल्याण हो। मन मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो जाता है। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित हुआ यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देह को ग्रहण करता और त्यागता तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। अच्छा, जब दुख होता है तो मन ही रोता है, सुख होता है तो मन ही हंसता है, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। और राम रूपी आत्मा ही है जो निकलने के बाद शरीर एकदम मिट्टी के समान हो जाता है। जैसे वस्त्र गंदे हों तो निकाल कर हम लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, वैसे जब ये शरीर बुढ़ा मलिन हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता, तो आत्मा रूपी भगवान शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। और शरीर उसी समय जैसे मोबाइल से बैटरी निकाल लो, टोरेंट पावर वाला कनेक्शन काट दे तो अंधेरा हो जाए, तो ऐसे ही है, टोरेंट पावर वाला इस शरीर की बिजली काट देता है और शरीर में अंधेरा हो जाता है। इसलिए बचपन से 24 में से कुछ घंटे भगवान के नाम के लिख देने चाहिए। फल मिले कि ना मिले, उसमें कुछ न धन लगना है न कुछ आपका बिगड़ना है। शांति से बैठ के परम ध्यान भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, माला हो कि ना हो, बढ़िया बैठ के हरि कीर्तन कोई नहीं तो अकेले गाओ, उल्टा नाम जगत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा भाव कुभाव जपहूँ आलस हूँ, भाव से कुभाव से गुस्से में आकर के जैसे भी भगवान को जपोगे आपका कल्याण ही होगा। ऐसे परमात्मा का भजन करने में भला आपका क्या जाता है। राधे राधे। यहाँ तो जय सिया राम सामने से बोलो किसी को जय सिया राम, तो पहले सोचेगा, कहो तो मन करेगा तो बोलेगा नहीं सीता, और नहीं बोलेगा। अरे आप मैं राम राम बोला, आप राम राम बोले, 108 की माला हो गई। इसलिए खाली मुख हो तो खाली मुख में भगवान राम रस का भजन करते रहना चाहिए, राम रस लेते रहना चाहिए। नहीं इन जपलों का क्या मतलब। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वर्य को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। राजर्षि प्राचीन ब्रह्म प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंप कर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम चले गए।
निष्पाप विदुर जी देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। किसी को कहो कि मछली मत मार के खाओ, अच्छा जैसे छोटे छोटे जीवों को मार के लोग खाते हैं, अगर विधान होता ऐसा कि किसी पशु या पक्षी को मारे तो उसकी मम्मी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाए तो कोई मार के खाता? इस चीज़ पर कोई दंडनीय विधान होता तो कोई खाता? जैसे हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्या उनका नहीं है? उनका भी जीवन है, वो भी सब क्रिया करते हैं, वो भी जीते हैं, उनकी भी आयु की एक सीमा है। प्रचेताओं श्री विष्णु भगवान का वरदान विदुर जी कहते हैं कि ये तो या विहता ब्राह्मण सुता प्राचीन ब्रह्मर्षि ते रुद्रगीतेन हरिम सिद्धि मापुः प्रदोष काम मां। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप ने राजा प्राचीन बर्हि के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? तो मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीतने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भगवान ने कहा कि वरम वृद्धम भद्रम गो यूयम में नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मास तुष्टो हम सौहृदेन वह यो नो स्मरति संध्यायाम युष्मान्नुदिनं नरः तस्य भ्रातु स्वात्मसाम्यम तथा भूतेषु सौहृदम्। इन श्लोकों को कान से सुनेंगे तो हृदय में जाएंगे तो हृदय कमल की समान पवित्र हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में एक दो सुना देता हूँ। राधे राधे। भगवान ने कहा, राजपुत्रों तुम्हारा कल्याण हो, तुम सबसे परस्पर बड़ा प्रेम है और बड़ा स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। राजकुमारों, कांडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रलोचना अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों ने राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवो सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों में प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा तब प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं,
हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आप वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर हैं। भगवान आप यह स्वरूप धारण संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति के लिए करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया। इससे बढ़कर हम पर और क्या ही कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। आप जन्म मरण दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। ये भी एक रोग है, हर बार पैदा होना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर 80 साल तक इकट्ठा करना, फिर खाने की बारी आए तो डायबिटीज और बीपी रोग से मर जाना। ये आना जाना कंटाल नहीं लगता? मैं तो कंटाल गया 25 साल में। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्ष्या कुपेन्द्रुमय स्वच्छन्नाम गाम गाम रोधुमिवोचितै। अब विदुर जी प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु अप्रतिहस्त भाव से श्रीहरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसीलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काला अग्नि छिद रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आए और प्राचीन वर्य के पुत्रों को उन्हें यक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं ने विवेक हुआ। तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीसा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। प्रचेताओं ने कहा, देवर से आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना फिर भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। हे प्रभु, भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थियों में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी, सकल जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात करने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से
यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने से, शक्ति तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों और पटुता से, योग से, सांख्य अन्य कल्याण साधनों का भी पुरुष का क्या लाभ है। ये भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वह परम रसज्ञ हैं। उन अंकिंचनों की अनन्य श्रेया हेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है। धन दौलत वाला तो महंगा महंगा हार ले जाएगा मंदिर, 500 की नोट हाथ में रखेगा, पुजारी जी जल्दी से उठ के आवे, फर्स्ट नंबर हमारा लगे। ये सब गलत है। आप वहाँ किस चीज़ का बड़प्पन। भगवान के दरबार में तो राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, सब एक बराबर है। और जहाँ एक बराबर है वहाँ बड़े छोटे मान मड़ाई ईर्ष्या का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने पृच्छताओं को इस प्रकार उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इस पश्चात वे ब्रह्मलोक में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह एष उत्तान पदो मानवस्यानुवर्णिता वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध निप्रसत्तम। राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का विवरण सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांतिचित होकर गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बोलो हरि हरि। लक्ष्मी बहन सबको इकट्ठा करते हैं सुनने के लिए, खुद नहीं सुनते, है ना। हरि हरि। प्रियव्रत चरित्र। भगवान राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमत यनमूल कर्म बंध पराभव नानूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजवर्षभ गृहस्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। मुने महाराज, प्रियव्रत तो बड़े भगवत और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। अभी आप किसी के पास जाओ, सबके पास ज्ञान होगा, हर एक के पास वैराग्य भक्ति का उपदेश इतना बड़ा बड़ा होगा कि वो आपको कहेगा कुछ नहीं संसार में, सब माया है, मोह है, सब रिश्ते नाते धन दौलत सब झूठा है। अब खुद नहीं मानेगा, खुद नहीं मानेगा। सब में लागू होता है, मुझ में भी लागू होता है। माया धन तो धन की जरूरतें धन की ज़रूरतें हो जाती हैं, ज़रूरतें ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि उस वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, पर विस्तृत वैराग्य भाव एवं विभूति धारण महादेव जैसे हो जाओ। एक राजा थे, त्रिलोक विजयी राजा, सब कुछ जीत कर आए तो रास्ते में एक महात्मा, अविरल महात्मा, बालू की तकिया बनाए पड़े थे। रास्ते में कच्ची जमीन और बालू की तकिया बनाए पेड़ की छांव में आराम से पैर पे पैर चढ़ाए पड़े। राजा बोला, भाई रास्ता छोड़, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? बोले, आप कौन हो, इससे मुझे क्या? आप कौन हो, इससे मुझे क्या? बोले, मैं ऐसा कोई राज्य नहीं जो नहीं जीत सका।
पूरे पृथ्वी में मात्र एक राज्य बचा है, इसको जीतने के बाद मैं तो कहा इसको जीत लेगा क्या, उसके बाद शांति, वो तो मेरे पास पहले से है, तो तू बड़ा कि मैं। अभी तुझे शांति पाने के लिए एक राज्य जीतना है, अब मेरे पास तो पहले से शांति है, तो देख पड़ा हूँ आराम से। तो बड़ा कौन हुआ, तू या मैं? तो सेठ हो नहीं जिसके पास धन हो, सेठ तो है कि हरि कीर्तन भजन राम नाम का धन कितना है उसके पास। जैसे मीरा के पास था, तुलसीदास जी के पास था, वाल्मीकि जी के पास था, ऐसे अनन्य ऋषि भक्तगण हैं जिनके पास था। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है, जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंस के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं। और अगर हम यहाँ से वृंदावन जा रहे हों और शायद बाजू की ट्रेन पलट जाए तो हम पैदल वहीं से लौट आएंगे। राधे राधे। आप ही सोचिए कि इस संसार में जो ट्रेन चला रहा है, आसमान में हवाई जहाज उड़ा रहा है, बड़े बड़े गाड़ियाँ बस ऐसे चल रहे हैं, तुच्छ मनुष्य पर कितना भरोसा है। हम बढ़िया 5,000 की टिकट कटा के समोसा खाते खाते ट्रेन में ठंडा पीते पीते कितना भरोसा है कि वो हमें दिल्ली छोड़ देगा, मुंबई छोड़ देगा। भाई जो पूरी दुनिया चला रहा है उस पर भरोसा इतना सा नहीं। उसमें हम दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं है, एक है कि अनेक है भी कि नहीं, कि पंडित जी झूठे ही खड़खड़ाए जा रहे हैं। और ऐसा ही विचार करते करते क्षण मात्र का जीवन बीत जाता है और है नहीं में हम रह जाते हैं। और फिर से कहीं ना कहीं मनुष्य योनि मिली तो नहीं, 84 लाख योनि है, कीड़ों मकोड़ों से लेके बड़े बड़े जीवों तक किसी में पड़े रहेंगे। और जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि गर्म तेल में तलते हैं, बर्छी चुभोते हैं। आप पहाड़ी लाल चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, हड्डी टूटती है तो नहीं वो रिंच बुलेट लेके कसते, सरिया डालते, हार्ट अटैक आ जाए तो पिन डालते, इतनी लंबी लंबी सुई डालते, पाइप डालते। तो यमराज यहीं है, कुछ दूत यहाँ है, कुछ ऊपर है। जिनको जल्दी ज़्यादा पाप भर जाता है, जगह नहीं रहती, उनको यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। एक ही डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो नस नहीं पाता तो 2-3 जगह घुसेड़ता है, नस पंचर हो गई, यहाँ नहीं मिल रही। और कहीं कहीं तो शून्य करने की इंजेक्शन ही नहीं रहता तो ऐसे ही बबर मारते हैं, बबरो करो जैसा करना। तो पीड़ा तो यहीं मिल जाती है। जब यहाँ मिल रहा है तो ऊपर भी 100% ही मिलेगा, उसमें संशय नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप भय रखकर, भय में नहीं, भगवान से आप जुड़े रहोगे। तीर्थ व्रत गए हैं, अगर छोटा सा पैर में कील लग गया तो आपका पैर कटने वाला था, ये समझना चाहिए। भगवान ने एक, क्योंकि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो यहाँ बने हैं कर्म से तो भोगना ही पड़ेगा। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा से ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपने मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद को आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुर्स्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। जब तक हमारी इच्छाएं जुड़ी हैं तब तक हमें दुख प्राप्त होता रहेगा।
स्टेशन जा रहे हैं, कहीं हमको जाना है, जल्दी जल्दी बैग तैयार किए, जल्दी जल्दी गए, ट्रेन छूट गई। ट्रेन तो रोज छूट दी, आपसे छूट गई, तो दुख किस बात का। तदंतर उन्हें प्रजापति विश्वमार्ग की पुत्री ब्रह्मर्षि से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्नेद्र, इदविजिन्न, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, समन, मेधातिथि, पीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, मनोहर और समन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। ये बाल्यावस्था में इन्हें आत्मविद्या का ज्ञान हो गया था। महाराज प्रियव्रत की दूसरी वायु से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। उस समय इनके रथ के इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों को निमित्त परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं, उसमें आधा ही प्रकाश में रहता है। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लोकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनमें पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनमें नाम क्रमशः जम्बू, प्लच्छ, सालमिल, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर द्वीप हुए। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना, और इस समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 सप्त द्वीपों का खाइयों के समान और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित हैं। इस प्रकार अतुल्य बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, बड़ा बुरा हुआ, विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस गया, उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। परम धाम में श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। 1 बज गया, विश्राम। आनिद्र चरित्र सुखदेव जी कहते हैं कि पिता प्रियव्रत के इस अकार तपस्या से संलग्न हो जाने पर राजा आनिग्न उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदरांचल की एक घाटी में गए। तपस्या तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों की पति ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली और सबकी गायिका पूर्वचित नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। पूर्वचित्त की विलासपूर्ण सुलीलित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण पुरों की झनकार हो उठती। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निध्रन ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास में उन्हें एक अप्सरा दिखाई दी। मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भावों की ओर संकेत करके सके तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन अथवा संसार में मुझ जैसे मतवाले मृग को शिकार करना चाहते हो?
भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वो निरंतर रहस्य मुक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हो। तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? मित्र, और मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्त को क्षुब्ध कर रखा है। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है? क्या खाने से हवन सामग्री से सुगंध फैल रही है? तुम जब अपने करक कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को चंचल कर रही देती है। तपोधन तपस्वियों के तुमको भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरा मन और नयन ऐसे उलझ गया। तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्यमय मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्त उन्हें राजभवन को छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। राधे राधे। महाराज, अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते रहे, इसलिए उन्हें वैदिक कर्मों द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा उत्कृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देववादी नाम की 9 कन्याओं का विवाह किया। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण।